हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 11 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है ना। और जो पिछले 2 दिन की वीडियो है ना, जो भी करंट अफेयर है वो आगे आने वाली वीडियो में कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो डेली की तरह वही रहेगा हमारा। शुरू में जो आपके लगभग आज जो 14 क्वेश्चन है वो आपके पिछली करंट के रिवीजन के तौर पर हैं आपके, और ये करंट अफेयर आपकी 7 अप्रैल के महीने की रहेगी। ठीक है ना। और उसके अलावा डेली करंट अफेयर वाला रहेगा, और लास्ट में जो है स्टैटिक या क्विज के जो क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है। जिससे जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो इतना जरूर कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अप्रैल माह में हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को यूरोपियन जीआई टैग मिला? ठीक है। तो पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा डेली की तरह, लास्ट में इसके फिर मैं आंसर दूंगा। तो अप्रैल माह में हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? दूसरा क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? चौथा है, मार्च माह में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? पांचवा क्वेश्चन है, विश्व खुशी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? छठवां क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सातवां क्वेश्चन है, थतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना स्थापना किस राज्य में की गई है? आठवां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के किस शहर को वर्ल्ड ट्री सिटी घोषित किया गया? नौवां क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य के तिवा आदिवासियों ने यांगली उत्सव मनाया है? 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य में पुलिस पब्लिक अनुपात सबसे अधिक है? 13वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? और 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, कौन ओशियन 7 चैलेंज को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है? ठीक है। तो ये कुछ 14 क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आप 10 क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम दो। ठीक है। तो अब इसका आंसर आप चेक कर लो। ठीक है, बता रहा हूँ। पहला था, अप्रैल माह में हिमाचल प्रदेश के किस उत्पाद को यूरोपियन जीआई टैग मिला था? तो ये थी आपकी कांगड़ा की चाय। ठीक है, कांगड़ा की चाय। तो कांगड़ा की चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला था, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, आर्टन कैपिटल के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की इसमें रैंक 144 थी। ठीक है ना। लेकिन जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसके अनुसार 85 यानी 85 भी थी। ठीक है। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, और इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 144। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका जयपुर में बन रहा है। ठीक है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहला आपका पता ही होगा मोटेरा, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर था, आपका गुजरात में है। ठीक है। दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा जो है जयपुर बनाया जा रहा है आपका राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च माह में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो मार्च के महीने में 2 देशों को, एक का नाम था अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। और दूसरा जो देश था उसका नाम था तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। तो दूसरा आपका तजाकिस्तान हो जाएगा, पहला हो जाएगा अजरबैजान। ठीक है ना। मार्च के महीने में दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 126वीं है। विश्व खुशी सूचकांक में कौन सी है? 126वीं रैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये जापान में हुआ था 2023 का। यहाँ सन्नी दिल्ली 2023 है, तो 2023 का आपका जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिरोशिमा शहर में हुआ था। हिरोशिमा, तो हिरोशिमा में हुआ था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और 2024 का कहाँ होगा? तो जो 2024 में G7 जो होगा ये इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और हिरोशिमा में एक सम्मेलन और हुआ था, क्वेड। तो क्वेड में जो 4 कंट्री हैं, अमेरिका, ठीक है ना, इंडिया, और इसी में जापान भी है। ठीक है, इसी में आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो देश हैं, 4 देश, ये क्वेड के सदस्य हैं, और क्वेड मिलकर आपका मालाबार युद्ध अभ्यास करता है। तो इन चारों की जो मीटिंग हुई थी ये भी आपका हिरोशिमा में हुई थी। पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन वहाँ पोस्टपोन्ड हो गई। कहाँ हो गई? आपकी हिरोशिमा में हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, थतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो थतई पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है ना, तमिलनाडु में। और थतई हटा दो, केवल पेरियार जो नेशनल पार्क है ना, जो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, वो आपका केरल में है। और पेरियार जो नदी है वो आपकी, वो भी केरल में। और मुल्ला पेरियार जो बांध है वो भी आपका केरल में है। ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के किस शहर को वर्ल्ड ट्री सिटी घोषित किया गया? तो 2023 में आपका मुंबई को घोषित किया गया, और ये दूसरी बार है जब मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी घोषित किया गया है। इससे पहले मुंबई और हैदराबाद दोनों को किया गया था, लेकिन इस बार आपका केवल मुंबई ही को ही किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो ये बना था आपका फिनलैंड, ठीक है ना। और फिनलैंड जो था ये विश्व खुशी सूचकांक में पहले स्थान पर भी है, ठीक है, जो नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। अगला क्वेश्चन है 10वां, किस राज्य के तिवा आदिवासियों ने यांगली उत्सव मनाया है? तो यांगली उत्सव जो है ये असम में मनाया गया है, ठीक है। कहाँ मनाया गया है? आपका असम में मनाया गया है। और असम में एक आपका बिहू फेस्टिवल बड़ा फेमस है जो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहू। और असम में एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची जो मेला है ना, ये मेला आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है? तो ये मंदिर, इसका नाम है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में एक मंदिर है, ठीक है ना, जिसका नाम है कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या देवी मंदिर जो है ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, ध्यान रखना, कामाख्या। तो वहीं ये मेला लगता है, अम्बुबाची मेला, जो असम में है। असम में एक फेस्टिवल और आता है, इसका नाम है बीजिंग फेस्टिवल, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीजिंग फेस्टिवल जो था ये कहाँ मनाया गया? तो बीजिंग फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल आपका असम में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य में पुलिस पब्लिक अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। तो नागालैंड में पुलिस पब्लिक अनुपात सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम बिहार में है। तो बिहार में सबसे कम है, ठीक है। और पूरे भारत में लगभग 152 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 1 अप्रैल को, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो आरबीआई का एक एक्ट था 1934, तो 1934 के एक्ट के तहत, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई थी। लेकिन अधिनियम आपका एक पूछा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा भी आपकी केंद्रीय बैंक बनाई गई थी आरबीआई, ठीक है ना। और आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ, 1949 में। और आरबीआई से एक पॉइंट और ध्यान रखने, क्वेश्चन और आता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन या किस आयोग की सिफारिश से हुई थी? तो इसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन, हिल्टन कमीशन। तो यंग हिल्टन कमीशन जो है इसकी सिफारिश के बाद जो है किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, कौन ओशियन 7 चैलेंज को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है? तो ये आंसर है आपका प्रभात कोहली। तो प्रभात कोहली जो हैं ये जो 7 समुद्र जो हैं उनको मतलब पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कम से कम 10 क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। रिवीजन के तौर पर ये आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो जैसे कि डेली रहते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आपका डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया? पहला है शहडोल, दूसरा है भोपाल, तीसरा है उज्जैन, चौथा है नोएडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहडोल जिला। कहाँ पर पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है, ठीक है। और ये सिकल सेल एनीमिया जो उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया ना, ये भी आपका 2047 तक ही रखा गया भारत सरकार के द्वारा। अभी एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, जो आपका जो रोग है ना, ये रोग आपका रक्त से संबंधित है, जिसमें क्या होता है कि जो भी मतलब आपकी जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी आकृति आपकी कुछ आपकी चंद्र जैसी हो जाती है, अर्धचंद्र जैसी, ठीक है ना, आधी रह जाती है। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? एनीमिया बोलते हैं इसको भी, यानी रक्त की कमी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एनीमिया जो रोग होता है ना वो किस किस की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया मतलब होता है रक्त की कमी, यानी 100 ml रक्त में 12 मिलीग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो उसे हमें बोलेंगे एनीमिया, ठीक है ना। अब एनीमिया एक तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आयरन की कमी के कारण, तीसरा हो जाएगा आपका फॉलिक अम्ल की कमी के कारण। अगर फॉलिक अम्ल भी अगर ब्लड में कम है ना तो उसमें आपका एनीमिया होने के चांस रहेंगे। और एक आपका कोबाल्ट, क्योंकि विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, तो एक कोबाल्ट की कमी के कारण भी आपका एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा आपका B6, B9 और B12 जो विटामिन है ना, इनकी कमी से भी आपका एनीमिया यानी अरक्तता रोग हो जाता है। और अरक्तता यानी एनीमिया जो रोग होता है ना, ये केवल बच्चों और महिलाओं में ही होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो
ये था, इसका आंसर क्या था आपका, शहडोल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का एक शहर है और वो आपका भारत का पहला ऐसा शहर बना है, सिटी बना है, जो आपका सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर हुआ। उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका सांची। तो सांची जो है भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो आपका सौर ऊर्जा से चलने वाली 100% सौर ऊर्जा से 7x24, यानी हर समय जो है वो ध्यान रखना। कौन सा है आपका, सांची है। गांव पूछा जाए तो गांव कौन सा है, तो गांव पूछा जाए तो ये मोढेरा पड़ेगा। ठीक है, मोढेरा कहाँ पर है, तो मोढेरा आपका गुजरात में है। वहीं पर एक मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है, सुना होगा आपने। तो ये पहला गांव है जो आपका सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव हो जाएगा 24x7 हर समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टीम ने महिला कबड्डी लीग 2023 जीती है। पहला कोलकाता, दूसरा आपका मुंबई, तीसरा पंजाब या चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। तो कोलकाता ने पंजाब पैंथर को हराने के बाद ये महिला कबड्डी लीग का जो पुरस्कार था वो जीता था। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन आपका दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और हाँ ये ध्यान रखना, कलकत्ता में एक मेला लगता है गंगा सागर मेला। ठीक है, बड़ा फेमस मेला है, वो भी ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस बल ने हवाई निगरानी के लिए भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। तो पहला चेन्नई है, दूसरा कोलकाता है, तीसरा मुंबई है, चौथा दिल्ली है। तो इसका सही आंसर होगा आपका चेन्नई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो चेन्नई में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चेन्नई जो है ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। चेन्नई में भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच है, इसका नाम है मैरीना। तो मैरीना नाम का समुद्री बीच आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई में जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री बीच है। अगर चेन्नई का प्राचीन नाम पूछा जाए तो चेन्नई का प्राचीन नाम था मद्रास। और मद्रास का संस्थापक कौन था, तो मद्रास का संस्थापक जो था फ्रांसिस डे था। ठीक है ना, और मद्रास से यानी चेन्नई से ही आपका जो मद्रास से पूछा जाए तो मद्रास भारत का पहला नगर निगम भी है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मद्रास जो है भारत का पहला नगर निगम भी है। ठीक है, चेन्नई। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि भारत में एक व्यवस्था शुरू हुई थी आपकी, किसने शुरू की थी, मुनरो ने शुरू की थी। ठीक है, जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी का जनक आपका मुनरो था, इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई थी, दूसरा सिरा आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको चेन्नई से ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन था, किस कंपनी को भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। पहला है ड्रीम्स 11, दूसरा है ओप्पो, तीसरा सैमसंग, चौथा जियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, ड्रीम्स 11 जो है भारत की क्रिकेट की टीम जो है उसकी मुख्य प्रायोजक के रूप में घोषित की गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस राज्य के काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू किया गया। तो पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका काकरापाड़ा। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गुजरात में जो है, ठीक है, कौन सा है, काकरापाड़ा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा और बताऊं मैं आपको, एक भारत में परमाणु रिएक्टर बन रहा है और वो आपका कहाँ बन रहा है, आपका हरियाणा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, गोरखपुर में। एक तो गोरखपुर शहर है, वो कहाँ पर है, यूपी में है। तो गोरखपुर में आपका कुम्हारिया नाम से, कुम्हारिया, तो ध्यान रखना, कुम्हारिया नाम से गोरखपुर में एक परमाणु संयंत्र जो है वो भी बन रहा है, वो हरियाणा बन रहा है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में तो पता ही होगा, एक बुलंदशहर में है। ठीक है ना, बुलंदशहर में आपका जो पड़ता है वो आपका हो जाएगा। उसके अलावा एक राजस्थान में है जिसका नाम है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा। तो रावत भाटा कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। ठीक है, केगा कहाँ पर है, तो केगा कर्नाटक में। कुछ ध्यान रखने हैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केगा कर्नाटक में, काकड़ापाड़ा गुजरात में है। तारापुर या अप्सरा जो है, तारापुर और जैतापुर, ध्यान रखना, तारापुर और जैतापुर, ये दोनों परमाणु संयंत्र आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ठीक है, जैतापुर और तारापुर। बाकी एक आपका है कलपक्कम, कलपक्कम। तो कलपक्कम नाम का और एक कुच्चीकुलम नाम का, सॉरी कलपक्कम नाम का जो है आपका, और कुडनकुलम, कुडनकुलम। तो ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ेंगे। ठीक है, कहाँ पड़ेंगे, तमिलनाडु में पड़ेंगे। ठीक है, उनमें से केवल एक उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वो आपका केवल भूकंपी जोन में आता है, बाकी सब आपके सेफ जोन में है। ठीक है, भूकंपी जोन में जो आता है वो आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल रसोई योजना के तहत 5 रुपये में थाली भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय किस राज्य ने लिया है।
पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा गुजरात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है दीनदयाल रसोई योजना के तहत, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए आपके 6 क्वेश्चन किसके हैं, आपके करंट अफेयर के रहेंगे। अब देखते हैं इसमें लास्ट में स्टैटिक। वीडियो में छोटी बनाऊंगा आज, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसमें आपको लगभग को देखो क्वेश्चन ये टफ है, मैं आपको क्लियर पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन टफ हैं। अगर इसमें आप 8 क्वेश्चन कर पाते हो तो बेहतरीन है, सही है, एवरेज सही है 8 से 9 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। और ज़्यादा करते हो तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े टफ रहेंगे ये वाले। तो पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, श्री निकेतन योजना 1920 में किसने प्रारंभ की थी। दूसरा क्वेश्चन है, सेवाग्राम योजना 1920 में किसने प्रारंभ की थी। तीसरा क्वेश्चन है, इटावा अग्रगामी योजना कब चलाई गई थी। चौथा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। छठवां क्वेश्चन है, चाय का उत्पादन भारत में पहली बार कब हुआ था। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत कब की गई थी। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। नौवां क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक कितने स्तर पर है। 10वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था। 11वां क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। 12वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किस समिति की सिफारिश के बाद किया गया था। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली भूमि विकास बैंक कहाँ स्थापित की गई थी। और 14वां क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन कब चलाया गया था। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन है। 15 के 15 क्वेश्चन आपके एक आध दो को छोड़ के बाकी सब जो मॉडरेट या टफ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इसमें आप 5 क्वेश्चन 7-8 तक आप कर दो, ठीक है ना। तो अब मैं इसके आंसर दे रहा हूँ, चेक कर लो अपने। तो पहला है, श्री निकेतन योजना जो है इसको 1920 में किसने प्रारंभ किया था। तो ये शुरू किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने शुरू किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेवाग्राम योजना 1920 में किसने प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी, तो उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटावा अग्रगामी योजना कब चलाई गई थी। तो इटावा अग्रगामी योजना जो थी 1947 में चलाई गई थी, 1947। और इसी के बाद आपकी चलाई गई थी कौन सी योजना, आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको 1947 में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया था, ये क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूँ किसी वीडियो में, आपका स्टैटिक में बताया था मैंने आपको। तो ये शुरू की गई थी आपकी 1952 में, जिस समय आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय। अगला क्वेश्चन था, किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये लक्ष्य था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन अगर ये पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी ना उसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, ठीक है ना। और उसके अलावा ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय का उत्पादन भारत में पहली बार कब हुआ था। तो चाय का उत्पादन पहली बार भारत में 1934 में हुआ था। किसके समय, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सबसे पहले चाय का उत्पादन भारत में किया गया था। और चाय का मूल पौधा जो कहाँ का है, चीन का है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है, असम में उगाई जाती है। लेकिन सबसे बेहतरीन चाय कहाँ पर है, आपकी दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग भी मिला था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत कब की गई थी। तो सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य 1966 और 67 में जारी किया गया था गेहूं के लिए, ठीक है, चावल के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो थी 1965 में की गई थी। तो 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सहकारी बैंक कितने स्तर पर कार्य करते हैं। 3 स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है ना। दूसरा आपका मंडल स्तर पर हो जाएंगे, सॉरी पहला आपका केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा आपका जो है वो आपका जिला स्तर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भूदान आंदोलन आपका 1951 में शुरू हुआ था। ध्यान रखना, तेलंगाना से शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, ठीक है। किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान में कितने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं। तो कितने हैं आपके 43। तो 43 ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ध्यान रखना। और ये जो आपका पूछा जाए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें नहीं है, तो एक गोवा में नहीं है और सिक्किम में नहीं है।
तो इन दो राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, गोवा और किस में नहीं है, सिक्किम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किस समिति की सिफारिश के बाद किया गया था? तो इसमें एक समिति बनाई गई थी, नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति थी? नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश से आपका 1975 में पहली ग्रामीण बैंक आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोली गई थी, ठीक है। बाद में 1987 में, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1987 में एक समिति थी, विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मतलब गठन उनका बंद कर दिया गया, ठीक है। तो संख्या कितनी रह गई आपकी? केवल 43। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली भूमि विकास बैंक कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये भूमि विकास बैंक आपकी सबसे पहले मद्रास में 1929 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सहकारी आंदोलन कब चलाया गया था? तो भारत में सहकारी जो आंदोलन चला गया था ना, ये 1904 में चलाया गया था। किसके द्वारा? तो ये आपका एस निकोलसन के द्वारा, एस निकोलसन। तो एस निकोलसन के द्वारा ये सहकारी आंदोलन भारत में पहली बार चलाया गया था, 1904 में चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये थे आपके टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो जो थे, इनको रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है और इसकी शुरुआत आपकी मद्रास में हुई थी, उसके बाद ये मुंबई प्रांत में भी गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 15। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बढ़िया लगे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और साथ ही साथ नोट कर लिया करो। स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है ना, इन्हें नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है। और शुरू के जो करंट के क्वेश्चन है, अगर कहीं नोट ना हो तो उन्हें नोट कर लिया करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा मनोबल बना रहे कि हाँ चलो कम से कम तुम देख तो रहे हो, लाइक तो कर रहे हो ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 12 जुलाई की करंट अफेयर में, ठीक है ना। और जल्दी मैं आपको बता दूं कि जल्दी मैं आपका हिंदी भी पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। ऑनलाइन आपका हिंदी जो है वो भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।